नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। विसन्तु जिणवरिन्दा अमरास बन्दिना दुदकिलेसा संवेदे गिरिशरे निर्वाण गया नमो ते सिम। गुरु भक्त्या वयं सार्ध द्वीपाद्वयत वर्तिना वन्दामहं त्रिसंख्योने नवकोटि मुनीश्वरा नवकोटि मुनीश्वरा। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले श्री हंसनाथ भगवान की। बोले अभिनंदन नाथ भगवान की। चंदा प्रभु भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। 2400 भगवान की। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की। परम पूज पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। तीर्थराज संवेद शिखर की। बोलिए वात्सल्य विशोक सागर जी महामुनिराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 विद्योत सागर जी महामुनिराज की। बरसात आने लगी। मौसम बदला तो बरसात आने लगी। शिखर जी की याद मुझे रह रह कर सताने लगी। शिखर जी की याद मुझे रह रह कर सताने लगी। मैंने छूकर देखा बारिश की बूंदों को। मैंने छूकर देखा बारिश की बूंदों को। हर बूंद में मुझे पारस प्रभु की तस्वीर नजर आने लगी। हर बूंद में पारस प्रभु की तस्वीर नजर आने लगी। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर महाराज की। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बाग सिमनिया श्रेयांसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं, जहाँ पर तीर्थराज संवेद शिखर का दरबार लगा हुआ है और उसके समक्ष बैठ कर के हम उस तीर्थराज की प्रत्येक टोकों की जो हम
क्रम क्रम से पूजा अर्चना आराधना कर रहे हैं। आचार्य भगवंतों ने कहा है, श्री तीर्थ पंथ रजसार विजरी भ्रमंती, तीर्थेषु विभ्रमणतो न भवे भ्रमंती, तीर्थ व्ययादे नरा स्तर संपदास्यु, पूज्य भवंती जगदीश मया श्रीमंतः। बोले जो तीर्थ भूमि की मार्ग की रज, जो तीर्थ भूमि है, उस तीर्थ भूमि के मार्ग की रज इतनी पवित्र होती है कि उसका जो आश्रय ले लेता है तो वह व्यक्ति भी रज रहित हो जाता है। रज रहित मतलब उस तीर्थ भूमि की जो है रज इतनी पवित्र होती है क्योंकि वो सामान्य रज नहीं है। वहां तीर्थंकर भगवंतों ने साधना की है। तीर्थंकर भगवंतों ने साधना की है और उस साधना के जो फल से जो उनके जो कर्म रज, उनकी जो रज जो है नष्ट हुई, कर्म जो नष्ट हुए और उस कर्म नष्ट होने से जो उनके शरीर के जो परमाणु थे वह परमाणु पूरे जो है उस क्षेत्र में बिखरे और यही कारण है कि वह जो वहां की भूमि जो है पवित्र हो गई। भक्तांबर आदि जो है पाठ में हम पढ़ते हैं, जब भगवान की जो है वर्णन चलता है तो वहाँ बताया कि हे भगवान, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो है इतने ही परमाणु थे जितने परमाणुओं से आपका ये शरीर बना है, उतने ही परमाणु थे। और जैसे जो है वह कर्म नष्ट होते हैं वह परमाणु बिखर जाते हैं और बिखर जाते हैं जैसे कपूर की तरह उड़ जाते हैं। तो वह जो है वह इसलिए वह पवित्र, वहां तीर्थंकर भगवान ने उस भूमि पर साधना की, तपस्या की, योग निरोध किया, मन वचन काय को वहां पर जो उनकी जो क्रिया है उसको रोक दिया, स्थिर कर दिया। और स्थिर करने से वह क्या हो गए, जो कर्म रूपी रज से सहित थे, क्या कर्म रूपी रज से जो सहित थे, वहां साधना से जो है वह कर्म रूपी रज से रहित हो गए। ऐसी वह उनकी वह साधना स्थली, उसके जो पवित्र स्थान के जो आश्रय कर लेता है, उस रज को माथे पर लगा लेता है। हमारे पूर्व में बहुत बहुत विद्वान हुए, जो बहुत बहुत ज्ञानी विद्वान हुए और सारा जीवन उन्होंने जो है ज्ञानाध्ययन आदि किया, लेकिन उन्हें दिगंबर साधु के दर्शन नहीं मिल पाए। और जब वह पूरा जीवन तरसते गए कि साधु के दर्शन मिल जाए,
साधु कैसे होते हैं उनको हम एक बार देख लूं, उन्होंने एक बार नहीं देख पाया। और यही कारण है कि बहुत से पंडित जो है विद्वान हुए, वह एकांत में वस्त्र को उतार करके जो है वो साधना करते थे और वो वैसा अनुभव लेना चाहते थे कि कैसे दिगंबर साधु होते हैं, ऐसा वह उपक्रम करते थे। यही कारण है कि उनकी जो लेखनी में अनेक जगह वह उद्धरण मिलता है, जहां वह कहते हैं ते मम रज मस्तक लगो भूधर मांगे। बोले हे भगवान, मुझे ऐसे उन निर्गंत योगी निर्गंत साधुओं की चरण रज मिल जाए तो हम पवित्र हो जाएंगे, हमारा ये माथा पवित्र हो जाए। ऐसी कल्पना की, ऐसी उन्होंने भावना। जब एक दिगंबर मुनिराज की चरण रज को पाने के लिए जहां जहां चरण धरे वहीं क्या हो, वहीं तीर्थ हो। जहां जहां पर दिगंबर साधुओं के चरण बजाते हैं वहां वह क्या होता है, तीर्थ। तो ऐसे उनकी चरण रज मिली हमें। ऐसी पंक्तियां हैं। जब एक गुरु के लिए ऐसे भाव, इतनी पवित्र भाव है, इतने उसका पवित्र फल है, तो सोचिए जो है एक जो तीर्थंकर जैसे भगवंत, जो तीर्थंकर जो अनंत बन चुके हैं, भगवंत बन गए, जिन्होंने कर्मों को भगा दिया है, भगवंत बन गए, ऐसे भगवान बन गए। जो कर्मों को जो भगाने वाले हैं, ऐसे जो है वह भगवान, भग धातु से भगवान बना हुआ है। ऐसे वह भगवान अनंत भी साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और वहां कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, कर्मों को क्षय कर रहे हैं। तो कितने महान हैं, उनकी तो रज कहने क्या है। जहां रज उनकी जो है बिखर जाती है वही क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र बन जाता है। जहां से वह साधना कर लेते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, वह सिद्ध क्षेत्र। कल स्वाध्याय चल रहा था द्रव्य संग्रह ग्रंथ का, और उसमें बता रहे थे मध्य लोक और ऊर्ध्व लोक का वर्णन, जब लोक भावना में चल रहा था कि बोले जो है जो मध्य लोक है और उस मनुष्य मध्य लोक में भी जो है मनुष्य लोग हैं, 2.5 द्वीप है। उस 2.5 द्वीप का बोले 45 लाख योजन विस्तार है, और 45 लाख योजन का ही जो है सिद्ध शिला है। तो बोले जो 2.5 द्वीप में जो है जो 45 लाख योजन का जो विस्तार का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां से कोई जीव मोक्ष नहीं गया। क्यों? क्योंकि जब भी जो है जीव का गमन होता है उसका स्वभाव से ऊर्ध्व गमन होता है। आपने एक जल होता है और एक अग्नि होती है, क्या पंडित जी? एक जल होता है और उस एक अग्नि होती है। दोनों का स्वभाव देखिए, जल जो होता है वो ठंडा होता है, अग्नि जो है गर्म होती है, होती है वो अधोगामी होती है, और अग्नि की जो गति होती है ऊर्ध्वगामी। आप पानी को जो है यूज कीजिए, क्या वो कितना भी ऊपर छोड़िए लेकिन जाएगा नीचे, जाएगा और जाएगी ऊपर। उसी प्रकार जो जीव है उसका स्वभाव से क्या है, ऊर्ध्वगमन है।
क्या होगा? जब भी आत्मा जाए गमन करेगी, ऊर्ध्व गमन करेगी। वो बात अलग है कि संसारी आत्मा है कि मुक्त आत्मा है। यदि संसारी आत्मा है तो थोड़ी जो है ऊपर जाएगी, उसके बाद फिर मोड़ा, 1 मोड़ा 2 मोड़ा 3 मोड़ा आदि लेगी, और जहां उसको जाना वहां पहुंच जाएगी। और जो मुक्त जीव है वो कैसी होगी? वो सीधी जो है उनकी गति। तो कहने का तात्पर्य जो 2.5 दीप है, 45 लाख योजन का विस्तार है, उसमें जो जीव जहां पर साधना कर रहे हैं वो वहीं से जो है मोक्ष जाएंगे। यदि यहाँ से बैठे तो यहाँ से जाएंगे, वहां बैठे तो वहां जाएंगे, वहां बैठे तो वहां बैठे तो वहां बैठे तो। और इसलिए जो पूरा 2.5 दीप, जो 2.5 दीप 45 लाख योजन है, उतना ही सिद्ध शिला है। इसलिए जो है पूरा 2.5 दीप का पूरा क्षेत्र जो है क्या है? सिद्ध क्षेत्र है। क्योंकि ऐसा कोई क्षेत्र, एक कोई इतना सा भी स्थान नहीं है जहां से जीव मोक्ष नहीं करे। तो ऐसे जो है वह पूरा दीप ही जो है पवित्र है। और विशेष जो है हमारा तीर्थ का संवेद शिखर, जहाँ जिसका कण कण जो है पवित्र है, कण कण पवित्र है। और उसकी जो रज का, जहाँ पर अनंत जो है जीव मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, उनके जो सारे परमाणु वहां पर फैले हुए हैं, ऐसी वह रज का जो आश्रय ले लेता है, वह क्या होता है? रज रहित हो जाता है। क्या होता है? जिन जिन जीवों ने वहां की रज ली, रज का मतलब वहां से ऐसा नहीं है आप वहां जाते शिखर दी और जो है सुपारसनाथ की टोंक के पास जाते हो और वहां की मिट्टी लेके आ जाते हो, वहां गड्ढा हो गया। क्या गड्ढा हो गया? तो वहां पर आप जो है वहां से वहां रज ले आते हो, कोई बात नहीं, वो भी पवित्र है। जब भी कोई मंदिर बनता है, कोई वेदी बनती है, मंचकण होते हैं, बोले अनेक तीर्थों की भूमि को लाया जाता है, और उसको जो सिज है, उसमें जो भाव, उसमें जो हमारे परिणाम पवित्र हो। तो लेकिन मैंने यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जहाँ उस भूमि को केवल उठा के नहीं लाना है, उस भूमि के जो रज को अपने जो है आश्रय लेना है, अपनी चर्या में आचरण में लाना है। जैसे भगवान ने जो है साधना की थी वहां पर, वैसे हमें भी जो है संयम को धारण करके वैसे हमें भी साधना करना है। तब जाके हम भी कैसे होंगे? उस कर्म के जो है रज के स्पर्श से, आश्रय से हम भी कर्म रज से रहित हो जाएंगे, कर्म मन से रहित हो जाएंगे। बोले तीर्थों की यात्रा करने से क्या? तीर्थों की यात्रा करने से भी यह मनुष्य क्या होता है? कर्म रहित होता है, कर्म मन से रहित हो जाता है, पवित्र हो जाता है। किससे? तीर्थ की बंधन। क्योंकि तीर्थ वह होता है जिसकी यात्रा करने से, दर्शन करने से व्यक्ति तिर जाता है। क्या हो जाता है? तिर जाता है। जो तिराए, जीव को तिराए, वो ही तीर्थ है। तो ऐसे जो है तीर्थों की वंदना इसलिए कहते हैं करते रहना चाहिए। लोग आज के जो है, जो युवा पीढ़ी आदि होती है, यदि उनसे कोई कहे कि तीर्थ यात्रा की, तो वो तीर्थ यात्रा के नाम से भागते हैं। और यदि उससे कोई हिल स्टेशन जाने के लिए, तो तुरंत तैयार हो जाते हैं। क्या? तुरंत याद आते हैं। ध्यान रखिए, हिल स्टेशन जाने से आपका कर्मों का क्षय नहीं होगा, अपितु कर्मों की और वृद्धि ही होगी। और यदि हम संवेद शिखर जैसे तीर्थ क्षेत्रों पर, सिद्ध क्षेत्रों पर दर्शन करेंगे, तो क्या होगा? हमारे कर्म जो है रज से रहित होंगे। लेकिन ध्यान रखना, मैंने पहले दिन कहा था मंत्री जी,
कहा था, क्या कहा था? हैं? भाव सहित बंदे जो कोई, ताहे पशु नरक गति नहीं होई। यदि हम भाव सहित करते हैं तब जो है उसका फल मिलेगा, और यदि हम भाव से रहित करेंगे तो उससे जो है आपकी कोई गारंटी नहीं है। अब हमें सोचना है, विचार करना है सौदरमिंद महाराज कि हम कितने भाव से कर रहे हैं, कितने भाव से कर रहे हैं। हमें सोचना है, विचार करना है। अभी तो 3 दिन की 4 दिन की कोई छुट्टी मिल गई, चलो भाई संवेद शिखर घूम के आते हैं। क्या संवेद शिखर घूम के आते हैं, कहीं जो तेजारा जी घूम के आते हैं, कहीं महावीर जी घूम के आते हैं, कोई गिरनार जी घूम के आते हैं, कोई अक्षेत्र घूम के आते हैं। कहाँ जा रहे हो सौदरम जी, कहाँ जा रहे हो? संवेद शिखर जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं? घूमने। घूमने जाओगे तो तुम्हारे प्रभाव किसमें लगे मालूम? व्यक्ति घूमने जाता है, यही कारण है कि पहले रिजर्वेशन देखता है। क्या? पहले रिजर्वेशन देखता है कि भैया रिजर्वेशन फाइनल है कि नहीं है, आने जाने का, वो भी एक बार का नहीं, दोनों का। अब बताइए, आपने जो है पहले ही जो है आपने क्या पहले अपने भाव वैसे कर लिए कि बताओ कि रिजर्वेशन सुख सुविधाओं में, अन्यथा याद कीजिए पहले के लोग शिखर जी जाते थे, हैं? कैसे जाते थे? कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई बैलगाड़ी से जा रहा है, कोई घोड़े से जा रहा है, आदि कैसे जाता था। कितनी मेहनत करता, कितनी जो है परिश्रम करता, कितने भाव से जाता था, तब जाके उसका श्रेष्ठ फल मिला। और हम तो यहाँ गाड़ी में बैठे और सुपर फास्ट में, राजधानी में, इसमें उसमें बैठे, और रिजर्वेशन तक ही नहीं, रिजर्वेशन हो गया, फिर उसके बाद अब धर्मशाला कौन सी बढ़िया है? धर्मशाला कौन सी गाड़ी है बढ़िया वाली, इसमें 5 स्टार जैसी सुविधाएं हो? बताइए, आप तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो कि भोग विलासताओं में जा रहे हो? भोग विलास, सारी सुविधाएं पूरी होना चाहिए। हाँ, कितनी बढ़िया बात बोले। बोले गीजर लगा होना चाहिए। ध्यान रखना, मैं हमेशा कहता हूँ, कभी भी मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों में या कहीं पर भी जो है धर्म, खास तौर से धर्म स्थानों पर कभी भी गीजर नहीं होना चाहिए। कभी गीजर का पानी यूज नहीं करना, क्योंकि गीजर के पानी जो है अनछना पानी आ रहा है और उसमें सारे जीव स्वाहा हो रहे हैं, और उससे आप नहा रहे हो तो किससे नहा रहे हो? पानी से नहीं नहा रहे हो, किससे नहा रहे हो? खून आदि से नहा रहे हो। तो इसलिए कभी भी जो है गीजर आदि पानी से नहीं नहाना चाहिए। चाहे तो अपनी एक रोड ले जाए, कुछ भी ले जाए, अपना उससे पानी या जो सुविधा है गर्म पानी की, उससे तो, लेकिन गीजर के पानी, ठंडे पानी से नहा लेना वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गीजर का, क्योंकि हम पुण्य कमाने जा रहे हैं। तो इसलिए भाव सहित जाए। कैसे जाए? भाव सहित जाए, शुद्ध वस्त्र पहन करके जाए। ऐसा ना हो कि हम पता नहीं आजकल कैसे कैसे वस्त्र पहन के जाते हैं, चाहे महिलाएं हो चाहे जेंट्स हो, सब प्रकार के कपड़े पहन के जाते हैं, जूते चप्पल पहन के जा रहे हैं। जहां हमारा कोई पहाड़ सिद्ध क्षेत्र है, एक कण जो पवित्र, उस पर हम कपड़े को, कोई भी कपड़े पहन के जा रहे हैं? नहीं भैया, मैंने कहा था आप पढ़ लेना, संवेद शिखर किताब में पीछे लिखा है
यदि मैंने एक दिन कहा भी था, यदि हम सफेद कपड़े पहन के जाते हैं तो आप मोक्षगामी जो है कि जो है प्राप्त होने की संभावना है। आप जो है पीले कपड़े पहन के जाते हैं, देखिए पढ़िए उसमें, पीले कपड़े पहन के जाते हैं, लाल कपड़े पहन के जाते हैं, हरे कपड़े पहन के जाते हैं, सबका उसका अलग अलग उसका प्रभाव है, उसका फल है। तो ऐसे जो है सबसे बढ़िया जो है यदि ड्रेस है तो बोले सफेद, या तो विदाउट ड्रेस जाओ, जैसे मुझे आज जाते हैं, या तो विदाउट ड्रेस जाओ, अन्यथा जो है पुरुष वर्ग सफेद में ड्रेस में जाए, महिलाएं भी अच्छा है सफेद में, अन्यथा जो है पीली आधी साड़ी में जाए। ऐसा नहीं कि पता नहीं कौन कौन सी कैमरी पेमरी पता नहीं क्या क्या कौन से पहन करके, जो सूट पहन कर, पता नहीं क्या क्या चीज पहन करके, जो हाफ पैंट क्या बोलते हैं कैमरी, पता नहीं वो चट्टा से क्या पहनते हैं, हाँ वो पहन करके जा रहे हैं। ध्यान रखिए हमारे क्षेत्र उसकी पवित्रता को, जूते चप्पल पहन के जा रहे हैं, जूते चप्पल पहन के जा रहे हैं। जो हमारे सिद्ध भगवान सिद्ध हुए, कितनी तपस्या की, नंगे पैर कितने ऊपर गए, और आप जो है एक बंदना नंगे पैर नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान रखिए कभी भी जूते चप्पल पहन करके कभी वंदना नहीं की जाती है, पैदल वंदना की जाती है, डोली से वंदना नहीं। ध्यान रखना किसी के कंधे पर, क्या कंधे पर यात्रा नहीं की जाती। कंधे पर कौन कब होती है यात्रा पता है मनीष भाई? कंधे पर यात्रा कब होती है? ध्यान रखिए, भली एक वंदना करो लेकिन पैदल वंदना करना चाहिए। मोटरसाइकिल तो बातें अलग है, मोटरसाइकिल से करोगे ना तो जल्दी ऊपर पहुंच जाओगे। समझिए ना कितनी सारी घटनाएं हो रही है। तो इसलिए ध्यान रखिए, आप डोली से कर रहे हो, मोटरसाइकिल से कर रहे हो, यही कारण है कि हमारे उस शुद्ध भूमि अपवित्र हो रही है। वहां पर अन्य लोगों का जो है राज्य हो रहा है, कब्जा हो रहा है। किसके कारण से? क्योंकि हम जो है उस पर जो है डोली पर जा रहे हैं, हम जो है बाइक से जा रहे हैं, इसलिए सारे कोई दिखते, आपको जो पैदल जा रहे हैं धक्का देते चले जाएंगे। इसलिए चाहिए कि हम जो है पैदल वंदना करें, डोली और जो है बाइक आदि का प्रयोग ना करें। पैदल जाए, नंगे पैर जाए, शुद्ध वस्त्रों को पहन करके जाए। तीसरी बात जो है, हम पहाड़ पर जाते हैं, पहाड़ पर जाते हैं, संकल्प करके जाना चाहिए कि जब तक पूरी वंदना नहीं होगी तब तक हमको पानी भी नहीं पिएंगे, और यदि आवश्यकता पड़े पानी पीने की तो ध्यान रखना बाजार से खरीद कर नहीं पीना। क्या? बाजार से खरीद कर नहीं पीना, या तो अपने साथ लेके जाना, अथवा चौपड़ा कुंड पे पानी मिलता है, शीतल नाली पर पानी मिलता है, या जो अपने जो गौतम स्वामी के वहाँ मिलता है, चंदा प्रभु के वहाँ मिलता है, जल मंदिर मिलता है, पारसनाथ की टॉप पर भी इतनी जगह पानी मिलता है, और नीचे उतरोगे तो फाता गृह में नाश्ता भी। तो इसलिए जो है आपको जो है ध्यान रखिए, हम चाहते कि हमारा संवेद शिखर पवित्र रहे और हमारे उसमें रहे, तो ध्यान रखिए काम बंद कर दो, डोली से जाना, बाइक से जाना, अथवा वहां पर जो है जगह जगह दुकानों पर सामान खरीदना, ये बंद कर दो। और जितने भी ऊपर भिखारी बैठे हैं उनको देना भी बंद कर दो। निश्चित मानिए आपका जो है क्षेत्र जो है पवित्र होगा, अन्यथा जो है एक दिन ऐसा आ सकता है कि जो है आपको जो है वहां जाने से रोक दिया जाएगा, आप नहीं जा सकते। तो इसलिए जो है हम पवित्र भावों से वंदना करें तो निश्चित ही जो है आपको है बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। और भी क्या लाभ होंगे उसके बारे में कल बैठेंगे और चर्चा करेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की जय।